बिल्कुल ऐसा ही है। हाईकमांड ने उसमें दखलंदाजी की, उनसे बातचीत की और सचिन पायलट जी मिले प्रियंका जी को और राहुल जी को और पार्टी के और वहाँ सीनियर लीडर्स को, और उन्होंने सब बातों को आपस में कोई गलत फहमियाँ होती हैं उनको दूर करके आपस में किया है। और परिवार में होता है ऐसा, कभी वो इकट्ठे हुए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि अब मिलकर इकट्ठे रहेंगे और एक दूसरे की इज्जत के साथ, एक दूसरे के स्नेह प्रेम के साथ काम होगा। वहीं तो दूसरी तरफ बीजेपी ने आज जो विधानसभा सत्र कल से शुरू हो रहा है, वहाँ से पहले ही उन्होंने कहा है कि नो कॉन्फिडेंस वो लेकर आएंगे कल। अजीब बात है, संविधान का अधिकार होता है लेकिन उस अधिकार का दुरुपयोग हो रहा है। बहुमत है कांग्रेस के पास स्पष्ट, कोई किसी तरह की शंका नहीं, कोई डर नहीं, लेकिन बीजेपी फिर वही एक जो ब्रिंकमैनशिप होता है उस पर लगी है कि शायद किसी को तोड़ने की, कुछ ख़राब करने की, लोगों के मन में एक गलत फहमी पैदा करने की, कोई शंका पैदा करने के लिए ये प्रयास कर रही है। यही इनका काम रहा है, एक के बाद एक सरकार को गिराते रहे हैं। कर्नाटक में ये किया, मध्य प्रदेश में ये किया, अभी हाल ही के उदाहरण है। अब यही इनका प्रयास पूरे ज़ोर के साथ राजस्थान में रहा। उसमें जब विफल हुए, आज उसके ज़रूरत तो इनको सोचने की थी, कोई इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत थी, लेकिन उसकी जगह फिर कह रहे हैं कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएंगे। अगर ऐसा है तो ये उसका बुरी तरह मार खाएंगे इसमें और अपने ऐसे नापाक इरादों में वो कामयाब नहीं होंगे। सर, कोरोना वायरस को लेके तमाम तरह के केसेस बढ़ते आ रहे हैं। तकरीबन 24 लाख केसेस हो चुके हैं भारत में भी। और अगर हम तब चंडीगढ़ की बात करें, यहाँ पर भी 3 से 4 केस पहले रिपोर्ट होते थे, लेकिन अब वो नंबर है तकरीबन 85 और 90 तक हो चुका है, जहाँ मोर्टेलिटी भी 26 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और अब सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर बेड की कमी भी हो सकती है। तो आपको लगता है कि चंडीगढ़ में कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन सही तरीके से कंट्रोल नहीं रख पा रहा है अब? मैं एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को कम जिम्मेदार कहता हूँ किसी बात के लिए। लगे हैं अपनी तरफ से, बेशक सभी लोगों को साथ लेके नहीं उस पर कर रहे, अपने आप में वो सीमित रहते हैं और वो समझते हैं सब कुछ जानते हैं और सब कुछ ठीक हो रहा है। लेकिन मैं इसको ज़िम्मेदार इसके लिए केंद्र सरकार को समझता हूँ। केंद्र सरकार ने इमदाद मुहैया नहीं करवाई यहाँ जो इनको मिलनी चाहिए थी। पीजीआई एक बड़ा इतना इंस्टीट्यूट हमारा है, सभी देश भर से लोग यहाँ आते हैं और उसमें सिर्फ 20 वेंटिलेटर हैं। और जो आप बिस्तरों की बात करते हैं, सभी अस्पतालों में वो कम पड़ रहे हैं। पहले तो आपने कहा 4-5 होते थे, अब 80-90 रोजाना होने शुरू हो गए हैं। इसके लिए ऊपर से पैसा आना चाहिए था। प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में भी कितना पैसा इकट्ठा हो गया, अगर आज इस्तेमाल नहीं होगा कब होगा उसके बाद? नहीं, उन्होंने किसी को कोई सूचना दी, नहीं दी, लेकिन उसका इस्तेमाल करने के बाद तो कह दें कि हमने इतना वहाँ दे दिया, इतना वहाँ दे दिया। 2 पैसे नहीं कहीं मिल रहे। यहाँ 5-7 लाख रुपया पूरे का पूरा सारा चंडीगढ़ में आया होगा, 10-15 लाख किसी न किसी चीज़ के लिए छोटा मोटा कर दिया होगा, श्रमिक ट्रेन या औरों के लिए, लेकिन पैसा नहीं आ रहा। और ना ही यहाँ पैसा कॉरपोरेशन के पास है, बुरी तरह वो आज पैसे के बिना चल रही है उससे, बल्कि एक जो कहते हैं ना स्टार्व हो गई है उसके बिना, उनके पास पैसा नहीं, उस किल्लत में मर रही है। आज कोई काम जो इसके नॉर्मल काम है वो नहीं कर पा रही। कहाँ से उनको जिम्मेदारी दे रहे हैं आप कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, उसके लिए लोगों की इमदाद करने के लिए, सहूलतें मुहैया कराने की? केंद्र से पैसा आना बनता है, केंद्र शासित प्रदेश है, ये यूनियन टेरिटरी है। केंद्र की जिम्मेदारी सीधम सीधी है और ऐसे पूरे देश में हो रहा है। आज ये जिम्मेदारी बिहार पे डाल देंगे, ये जिम्मेदारी महाराष्ट्र पे डाल देंगे, लेकिन जिम्मेदारी उनकी प्रांतों की कम है। केंद्र की ऐसा जो पेंडेमिक है जो पूरा दुनिया भर में फैला है, हिंदुस्तान में तो ज़्यादा है अपनी जगह पे। हमारे रोजाना किस हिसाब से बढ़ रहे हैं। तो पिछला नंबर था हमारा 15-20 नंबर पे आते थे, अब चौथे नंबर पे आ गए हिंदुस्तान वाले, यहाँ बढ़ रहे हैं ज़्यादा केसेस। उसके लिए खुशफहमी नहीं चाहिए केंद्र की सरकार के, वो एक खुशफहमी में का शिकार लगती है। उनको इसके लिए लोगों की इमदाद खुल के करनी चाहिए। जैसे एक वॉर फुटिंग, हम वॉरियर कह रहे हैं सभी को, वॉर फुटिंग पे, इस पे जंग कह रहे हैं। 21 दिन में जंग को जीत लेने की बात कर रहे थे, कितने समय हो गया और अभी कोई अंदाज़ा नहीं किसी तरह के बच्चों की हालात क्या है। मैं ये नहीं कहता कि सरकार एकदम सब कुछ कर सकती है, सरकार सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार है, नहीं, लेकिन सरकार का जो अपना एक रिस्पॉन्स होना चाहिए था, अपना रवैया उसके बाद होना चाहिए था, उस पर प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी सरकार की, वो उसमें कमी है। ये बात केंद्र सरकार इस बात से इनकार नहीं कर सकती, अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। सर, एक आखिरी सवाल, EIA 2020 जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है वो लेकर आ रही है, कि कैसे देखते हो? पहले दिन से ही सरकार का रवैया बड़े धनाढ़ों के लिए रहा है, जो अमीर लोग हैं दुनिया, देश के 1% लोग भी नहीं जिसमें आता है। 1% तो बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। कुछ चंद लोगों के लिए जिन्होंने बड़े 500-500 एकड़ 600-600 एकड़ जिनमें लगाना चाहते हैं, उनको ज़मीन दे देना चाहते थे। पहले
उसमें इन्होंने प्रयास किया कि जो एक बहुत शानदार कानून कांग्रेस ने बनाया था, छोटे छोटे ज़मींदारों के हक़ में उनकी ज़मीन एक्वायर हो जाती थी, उनको वाजिब पैसा मिले, उसको इन्होंने उससे छेड़छाड़ करने की कोशिश की, कामयाब नहीं हुए। अब उसके बाद ये एनवायरनमेंट, पर्यावरण के ज़रिए वो कर रहे हैं। कहाँ कहाँ हमारे जंगल हैं, हमारे बहुत और इलाके हैं जहाँ आदिवासी रहते हैं, गोंड रहते हैं, वहाँ गोंड वालों को ख़त्म करने लगे हैं। अलग अलग जगह जो वहाँ नीचे माइंस मिनरल्स हैं, लेकिन लोग रहते हैं। उनको ऐसा नहीं कि सभी को निकाल के आपने उससे तरक्की कर लेंगे। वो सब जो उनके साथ एक समझौता कर रहे हैं, जो उसमें शर्तें हैं हमारे पर्यावरण के इसके सुरक्षा की, उनसे समझौता कर रहे हैं, जो एक लंबे समय की एक पायदार, एक सस्टेनेबल विकास के लिए जो ज़रूरत होती है, उस पे ये एक प्रहार है और ये अच्छा नहीं हो रहा।